तारीख में बदलाव हुआ है। अब 9 जून को नायडू का शपथ ग्रहण नहीं होगा, 11 या 12 जून को सीएम पद की शपथ लेंगे चंद्रबाबू नायडू। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मतलब पहले केंद्र की सरकार बन जाए, उसका शपथ ग्रहण हो जाए, उसके बाद तैयारी ये की जा रही है कि आंध्र में शपथ ग्रहण हो। पहले खबर ये मिल रही थी कि 9 जून को नायडू का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, लेकिन अब खबर ये मिल रही है कि 11 या 12 जून को सीएम पद की शपथ लेंगे चंद्रबाबू नायडू। आज वो दिल्ली आ रहे हैं, पहले ही वो कह चुके हैं कि एनडीए के साथ वो हैं, एनडीए के साथ वो रहेंगे, क्योंकि शुरुआती वक्त में खबरें यही मिल रही थी कि एक तरफ चंद्रबाबू नायडू और दूसरी तरफ नीतीश कुमार यही किंग मेकर हो सकते हैं, लेकिन अब दोनों ही एनडीए के साथ हैं। और बड़ी जानकारी, कल चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंचने वाले हैं और उनके शपथ ग्रहण की तारीख में बदलाव किया जा रहा है। खबर ऐसी है कि 8 तारीख को दिल्ली में शपथ ग्रहण हो सकता है केंद्र सरकार का, और फिर 9 जून को नायडू के शपथ ग्रहण की बात थी, लेकिन बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में आपको दे दें, अब 11 या 12 जून को सीएम पद की शपथ ले सकते हैं चंद्रबाबू नायडू। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल दिल्ली पहुंचेंगे चंद्रबाबू नायडू, और इसके अलावा जो शपथ ग्रहण की तारीख है उसमें भी बदलाव किया गया है। अब दिल्ली में आने के बाद उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर कौन कौन से मंत्री रहेंगे या मंत्री पद वो चाहते हैं, क्योंकि अच्छी स्थिति में एनडीए के अंदर अभी उनकी पार्टी भी है, तो वो क्या अपनी डिमांड रखते हैं, वो कैसे पूरी होती है, ये बात की बात है। लेकिन दो बड़ा अपडेट, पहला तो चंद्रबाबू नायडू कल दिल्ली पहुंचने वाले हैं, और दूसरा आंध्र में उनके शपथ ग्रहण की तारीख में अब बदलाव किया गया है। पहले यह खबर मिल रही थी कि 9 जून को शपथ ग्रहण हो सकता है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 11 या फिर 12 जून, इन्हीं दोनों में से कोई एक तारीख चुनी जाएगी चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण के लिए। तो ये बड़ा अपडेट, दो बड़ा अपडेट इस खबर से जुड़ा हुआ हम आपको दे रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू कल दिल्ली पहुंचने वाले हैं। आंध्र प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनावों के साथ ही चंद्रबाबू नायडू को अच्छी खासी जीत वहां पर मिली। न सिर्फ विधानसभा चुनावों में, लोकसभा चुनावों में भी उनकी पार्टी का बेहतर प्रदर्शन रहा है। अब कल दिल्ली पहुंचने वाले हैं चंद्रबाबू नायडू, और यहां पर आकर केंद्र में क्या उनका रोल रहता है, उनकी पार्टी का रोल रहता है, कौन कौन सा मंत्रालय वो चाहते हैं, वो सारी डिमांड भी अपनी तरफ से वो जरूर रखेंगे। और इसके अलावा जो उनके शपथ ग्रहण की तारीख का बदलाव है वो भी केंद्र के सरकार के गठन शपथ ग्रहण के बाद हो, 1-2 दिन बाद हो, ऐसी ही तैयारी अभी फिलहाल दिखाई दे रही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू ने शपथ ग्रहण की तारीख में बदलाव किया है। न्यूज 18 इंडिया के अमित पांडे इस वक्त फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़े हैं, मैं उनका रुख कर लेती हूँ। अमित, क्या जानकारी है? पूरा अभी किया है कि चंद्रबाबू नायडू पहले केंद्र में जो सरकार है, सरकार गठन की प्रक्रिया को वो पूरा करना चाहते हैं, और उसके बाद प्रदेश में अपनी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को वो संपन्न कराना चाहते हैं। और इसी क्रम में 8 या 9 तारीख को जब मोदी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसमें वो हिस्सा लेने आएंगे, और उसके बाद वो जाएंगे और संभवतः 12 जून को वो आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि उस दिन तिथियों के मुताबिक सब उपयुक्त तारीख है और सबसे जल्दी तारीख आ रही है। तो ये क्रमबद्ध तरीका है जो टीडीपी की रणनीति है, अभी सामने आई है। इसके अलावा कल वो दिल्ली आ रहे हैं, तो यहाँ पर बड़े मंत्री बीजेपी के, उनके साथ मुलाकात होगी। जो डिमांड चंद्रबाबू नायडू की मंत्रालय की मांग को लेकर है, उसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी। जी बिल्कुल, और इसमें एक जो राउंड की बात है वो पहले ही हो चुकी है। कल टीडीपी प्रमुख ने अपनी जो मंशा है उससे अवगत करा दिया है इन 2 विकल्पों के बारे में। पहला विकल्प की संयोजक और स्पीकर का पद दिया जाए, दूसरा प्रमुख, अगर ये नहीं होता तो प्रमुख मंत्रिपरिषद के पद दिए जाए। कुल मिलाकर आंध्र प्रदेश से रहकर दिल्ली में राजनीति पर अपनी पकड़ बनाने की मंशा है टीडीपी की। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित इस जानकारी के लिए। और महाराष्ट्र से इस वक्त की 3 बड़ी खबरें मिल रही हैं। पहली खबर, देवेंद्र फडणवीस आज दिल्ली आकर आलाकमान के साथ मुलाकात करेंगे और अपने इस्तीफे की पेशकश करेंगे। दूसरी खबर, सूत्र ये बता रहे कि एनडीए में शामिल एकनाथ शिंदे गुट ने केंद्र में 2 बड़े मंत्रालयों की मांग की है। और तीसरी बड़ी खबर, अजीत पवार के घर पर अब से बस थोड़ी देर के बाद एक बैठक होने वाली है। ये 3 अहम जानकारी आपको हम दे रहे हैं। दिल्ली में आकर के
देवेंद्र फडणवीस अपने इस्तीफे की मांग यहाँ पर रख सकते हैं, क्योंकि बीजेपी का प्रदर्शन महाराष्ट्र के अंदर बहुत अच्छा नहीं रहा है। अब देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आकर आला कमान के सामने अपने इस्तीफे की पेशकश करेंगे, मतलब वो जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहे हैं कि हाँ, अगर बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा है तो उसमें मेरी जरूर भूमिका है, मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ। शिंदे गुट 7 सीट हासिल की है इन्होंने। अब ये चाहते हैं कि 2 मंत्री पद इनको केंद्र में मिल जाए। और वहीं तीसरी बड़ी खबर, अब से बस कुछ ही देर के बाद अजीत पवार के घर पर बैठक होने वाली है। चुनावी नतीजों के बाद इसी बैठक में शायद मंथन होगा। और महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर, एकनाथ शिंदे ने नई सरकार में 2 मंत्री पदों की डिमांड कर दी है। सूत्रों के मुताबिक शिंदे कैंप केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक बड़ा मराठा चेहरा उतारने की तैयारी कर रहा है। शिंदे कैंप ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में 2 बड़े पोर्टफोलियो की मांग रख दी है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। एकनाथ शिंदे नई सरकार में 2 बड़े मंत्री पद चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि कोई बड़ा मराठा चेहरा अब केंद्र में आ जाए, मंत्रिमंडल में आ जाए और उसकी भी भूमिका हो। बस इसी को लेकर एकनाथ शिंदे की तरफ से 2 बड़े पोर्टफोलियो की डिमांड रख दी गई है। इंडिया में शिवसेना चौथे नंबर का सबसे बड़ा पक्ष है और महाराष्ट्र में जो चुनाव के नतीजे आए उसमें देखिए हम देख रहे हैं कि शिवसेना का स्ट्राइक रेट जो है वो सबसे अच्छा है। इस बारे में आपने एनडीए में भी आदरणीय चंद्रा बाबू जी, नीतीश कुमार जी, उसके बाद शिवसेना है। ये भी हमारे लिए बड़ी बात है और हमारे तो विचारधारा एक ही है भाजपा और शिवसेना की। हम बाला साहब ठाकरे जी के जमाने से उनके साथ है और विचारधारा एक है और इसलिए आज हमने उनको समर्थन दिया है। और देखिए इसमें हमारे जो महाराष्ट्र में स्ट्राइक रेट है, इसमें उबाठा ने 13 सीटें हमने सामने लड़े, हम 7 हम जीते, 6 उन्होंने जीती है। इसमें हमारा स्ट्राइक रेट 46% है, उनसे ज़्यादा वोट हमें मिले हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज 18 इंडिया से बातचीत करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि पीएम मोदी हमारी अर्थव्यवस्था को तीसरे स्थान पर ले जाएंगे। बीजेपी और शिवसेना की विचारधारा एक है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। महाराष्ट्र में एक और अहम जानकारी, देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। खराब प्रदर्शन पर इस्तीफे की पेशकश की गई देवेंद्र फडणवीस की तरफ से। बुधवार को मुख्यमंत्री शिंदे ने फडणवीस से फोन पर बातचीत की थी और उनको ये कहा था कि अपने इस्तीफे को आप वापस ले लें। लेकिन बड़ी जानकारी, शिंदे ये कह रहे हैं खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी सबकी है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस की तरफ से पेशकश कर दी गई है उनके इस्तीफे की। तो महाराष्ट्र में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के ऊपर यह घमासान है। 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 9 सीटें मिली हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। हार की जिम्मेदारी उन्होंने लेते हुए इस्तीफे की पेशकश की है, जिसके बाद मान मनोबल का दौर भी शुरू हुआ और ये अब माना जा रहा है कि आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर सकते हैं। दोनों नेता उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। इसके पहले आपको बताएं, एकनाथ शिंदे से देवेंद्र फडणवीस की फोन पर बातचीत हो चुकी है। इस्तीफा वापस लेने के लिए एकनाथ शिंदे ने मनाया था देवेंद्र फडणवीस को। क्या वो मानते हैं या नहीं, बड़ा सवाल यही है, क्योंकि खबर ऐसी भी मिल रही है कि देवेंद्र फडणवीस आज दिल्ली आएंगे और यहां पर अपने इस्तीफे की बात को सामने रखेंगे। महाराष्ट्र की हॉट सीट माने जाने वाली रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से जीत दर्ज करने वाले बीजेपी नेता नारायण राणे के पोस्टर उनके समर्थकों ने उद्धव ठाकरे के घर के बाहर लगा दिए हैं। पोस्टर में नारायण राणे को कोंकण का राजा दिखाया गया है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि उस वक्त उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से ये कहा जा रहा था कि नारायण राणे जीत ही नहीं सकते हैं, उनकी जीत संभव है ही नहीं। लेकिन अब जबकि जीत हासिल हो गई है, ये पोस्टर आप देख लीजिए। बस यही पोस्टर उनके समर्थकों ने उद्धव ठाकरे के घर के ठीक बाहर लगा दिए हैं। नारायण राणे को इस पोस्टर के अंदर कोंकण का राजा दिखाया गया है और पहले इन्हीं नारायण राणे की हार की बात की जा रही थी उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से। जीत मिलने के बाद पोस्टर चस्पा करके बाकायदा उद्धव ठाकरे के घर के बाहर लगा दिया गया है। तो
बड़ी जानकारी, और ये पोस्टर भी आपको हम दिखा रहे हैं जिसमें साफ साफ जो दिखाया गया है वो यही कि कोंकण का राजा उन्हें बताया गया है नारायण राणे को। तस्वीरें आप देख लीजिए, ये पोस्टर उद्धव ठाकरे के घर के बाहर लगा दिया गया है। तो चुनावों के पहले जिस तरह से नारायण राणे समर्थकों को झुकाने की और ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि तुम इलाके में बहुत कमजोर हो, अब जब नतीजे सबके सामने आ गए तो अब अगला नंबर नारायण राणे के समर्थकों का था। फिर उन्होंने भी पोस्टर छपवा दिया और बाकी जगह कोंकण में तो लगवाया गया है ये पोस्टर, लेकिन उद्धव ठाकरे के घर के ठीक बाहर भी यही पोस्टर दिखाई दे रहा है जिसमें नारायण राणे को कोंकण का राजा दिखाया गया है। पोस्टर इस वक्त आपके सामने है, काफी बड़ा पोस्टर है और उद्धव ठाकरे के घर के बाहर भी लगाया गया है। और बड़ी जानकारी आपको देते हैं, लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में हलचल अब तेज हो गई है। अजीत पवार ने बैठक बुलाई है। ये बड़ी जानकारी शरद पवार से संपर्क की खबरें हैं उनके कुछ विधायकों की। ये जानकारी लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में हलचल तेज है। अजीत पवार ने अपने विधायकों की यहां पर बैठक बुलाई है क्योंकि खबरें ऐसी मिल रही हैं कि शरद पवार से उनका संपर्क है। देखिए, दोनों दो गुट अब हो चुका है, एनसीपी बढ़ चुका है और खबर इस चुनाव के बाद अब ये मिल रही है कि अजीत पवार गुट के जो विधायक हैं वो संपर्क में हैं शरद पवार गुट के, और इसीलिए ये खबर कि अब बैठक बुलाई गई है अजीत पवार की तरफ से अपने घर पर। तो तमाम विधायक वहां पर इकट्ठा होने वाले हैं। और सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर, नई सरकार के गठन के पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर आज अहम बैठक हो सकती है। इस बैठक में अमित शाह, राजनाथ सिंह, बीएल संतोष शामिल हो सकते हैं। बीजेपी की इस बैठक में एनडीए सरकार गठन में सहयोगियों में सामंजस्य कैसे बिठाया जाए, बस इसी फॉर्मूले के ऊपर चर्चा की जा सकती है। तो बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, नई सरकार के गठन के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास के ऊपर आज अहम बैठक होने जा रही है और किस तरह से जितने भी सहयोगी दल हैं, क्योंकि सब अपनी अपनी डिमांड अब रख रहे हैं, कैसे पूरा एनडीए कुनबा एकजुट रहे और कैसे जो सहयोगी दल हैं उनके अंदर सामंजस्य बिठाया जाए, उनकी डिमांड भी पूरी की जाए, उन्हें मनाया भी जाए, वो कौन सा फॉर्मूला निकले, बस इसी के ऊपर चर्चा होनी है। तो दिल्ली में बीजेपी नेताओं की आज अहम बैठक है। जेपी नड्डा के आवास के ऊपर ये बैठक की जानी है। न्यूज़ 18 इंडिया के अमित पांडे मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए। अमित, कितने बजे बैठक की शुरुआत होगी? देखिए, संभावित समय 10:30 से 11 बजे के बीच में इस बैठक का है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि वरिष्ठ नेता है जो लगातार 3 दिन से जिनसे मुलाकात का सिलसिला है वो आज भी मिले और कुल मिलाकर जो समन्वय है पार्टी में और सरकार में और खासकर सहयोगी दल में कैसे इसको पुख्ता रूप से आगे ले जाया जाए, इस पर ये अहम चर्चा होगी। और बैठक में कौन कौन शामिल रहने वाला है, इसे लेकर भी कोई अपडेट है क्या अमित? देखिए, पार्टी के वरिष्ठ नेता जो संगठन से जुड़े हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई है कि वह सहयोगी दल से बात करें, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष हैं, जिसमें राजनाथ सिंह जी हैं, जिसमें गृह मंत्री हैं, तो इन लोगों के आने की संभावना है और कुछ ही देर में यह बैठक शुरू हो सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो 10:30 और 11 बजे के बीच में ये बैठक शुरू हो सकती है, जैसा अमित पांडे ने बताया। मतलब समय अब बहुत कम बचा रह गया है, आधे पौना घंटे के भीतर ये जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी और इस बैठक के अंदर जो असल मंथन किया जाना है वो यही है कि किस तरह से सहयोगी दलों को एकजुट रखा जाए।